रहीम। आज हमारा प्लांट एनाटॉमी के ऊपर पहला लेक्चर है और इसके बाद हम जो है ना फर्दर प्लांट के जो डिफरेंट एनाटॉमिकल फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्लांट एनाटॉमी या फाइटोटॉमी बेसिकली ये टर्म है विच डिस्क्राइब्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इन हायर प्लांट बॉडी इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड सेल्स डिफर इन काइंड्स। हायर प्लांट्स के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें जो सेल्स होते हैं दे आर आल्सो इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट पैटर्न्स। इसके अलावा द फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट बॉडी इज जो है ना वो हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है और इसी तरीके से जो लेटर ऑन थिकनेस जो स्टेम के अंदर डेवलप होती है या रूट्स के अंदर वो सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ हमें ले जाती है। इसी तरीके से प्राइमरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये लोअर प्लांट्स के अंदर और मोनोकोटिलिडन्स के अंदर प्राइमरी ग्रोथ एग्जिस्ट करती है। सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें ऑब्वियसली प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ग्रोथ डेवलप होगी और वो कहाँ पर डाइकोट्स में जो है ना वो देखी जा सकती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये तो हमारे पास है प्लांट एनाटॉमी। इसी तरीके से हम प्लांट एनाटॉमी के बाद हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की। तो टिश्यूज क्या होते हैं? बेसिकली टिश्यूज ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स होते हैं दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जो क्या करते हैं? कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम टिश्यूज कहते हैं। इन जनरल टर्म हमारे पास तीन तरह के टिश्यूज होते हैं: एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का काम प्रोटेक्शन करना है और इसका जो सेकंड फंक्शन है वो है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और इनका काम प्रोटेक्शन है एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज। नंबर टू हमारे पास जो टिश्यूज हैं वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम आर इन्वॉल्वड इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू सिस्टम, इनकी तीन जो है ना मेजर क्लासेस हैं। नंबर वन हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, नंबर टू परमानेंट टिश्यू और थर्ड वन के ऊपर हमारे पास सिक्रेटरी टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। हम बारी बारी इन तीनों टिश्यूज को जो है ना स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच हैव पोटेंशियल टू डिवाइड या विच हैव पोटेंशियल कैपेसिटी टू डिवाइड, कि हमारे पास ऐसे तमाम टिश्यू सिस्टम जिनके अंदर डिवीजन का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता हो, यानी कि वो सेल डिवीजन को कैरी ऑन रख सकें, वो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहलाते हैं। इनिशियली ऑल एम्ब्रियोनिक सेल्स ऑफ एम्ब्रियो रिटेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। देखें, एम्ब्रियो की जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर उसके जितने भी जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे-जैसे एम्ब्रियो जो है ना उसकी फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, यानी कि वो मैच्योरेशन की तरफ जाता है, तो जब वो मैच्योरेशन की तरफ जाता है तो फिर क्या होता है कि उनकी जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस होती जाती है और टिश्यू एम्ब्रियोनिक से फिर परमानेंट की तरफ जो है ना शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन ये है कि दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इट मींस कि दे आर इन्वॉल्वड इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इनिशियली ऑल एम्ब्रियोनिक सेल्स ऑफ एम्ब्रियो रिटेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। लेटर ऑन मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी जो है ना वो क्या होती है? रिड्यूस होती जाती है। ये स्टेम का एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। ये लेयर है, इसको हम पेरिबेलम कहते हैं और ये इसकी आउटर लेयर डर्मेटोजन और ये प्लीरोम जो है ना वो आपको दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली एक शूट का, एक स्टेम का जो है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इसके अलावा प्रेजेंट ऑन ग्रोइंग जोन्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर लोकेशन की बात की जाए, इनकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो दे आर लोकेटेड ऑन द ग्रोइंग जोन्स and they are further divided into two classes: primary meristem as well as secondary meristem. प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करें तो लिंक टू प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी मेरिस्टेम का जो मेन फंक्शन है वो प्राइमरी ग्रोथ यानी कि साइज में इजाफा करना, रूट की, शूट की या किसी भी प्लांट की जो वेजिटेटिव पार्ट की जो उसकी लेंथ है, उसका जो साइज है, उसमें जो इजाफा है वो प्राइमरी ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। दूसरा जो है ना सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का काम ये होता है कि ये सेकेंडरी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, थिकनेस को कंट्रोल करते हैं। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जो है ना वो हमारे पास कहलाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स को थोड़ा फर्दर हम इलेबोरेट करते हैं। सबसे पहली जो टाइप ऑफ मेरिस्टेम है वो है बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की बेस के ऊपर इनकी टाइप्स। सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम है। प्रो मेरिस्टेम रिप्रेजेंट प्राइमरी स्टेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो प्राइमरी स्टेज है
वो प्रो मेरिस्टेम कहलाती है। और प्रो मेरिस्टेम फर्दर अपने आप को जब डेवलप करता है तो उसकी डेवलपमेंट के नतीजे में प्राइमरी मेरिस्टेम्स डेवलप होते हैं। और यहाँ पर डिवीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हम प्राइमरी मेरिस्टेम्स का नाम देते हैं। फिर है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ना ये डेवलप करता है सेकेंडरी या फिर आप कह सकते हैं कि परमानेंट जो टिश्यू है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास जो टिश्यू सिस्टम, जो इसकी जो टाइप्स हैं वो टाइप्स जो है ना वो बेस करती हैं पोजीशन के ऊपर बेस करती हैं। और पोजीशन ऑफ मेरिस्टेम्स के ऊपर जो बेस करने वाली हमारे पास टाइप्स हैं उनमें उनमें जो है ना हमारे पास बेसिस ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम है, नंबर 2 हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हैं और जो तीसरे हैं वो हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। तो सबसे पहले अगर देखा जाए एपिकल मेरिस्टेम्स की अगर हम बात करें तो इट लाइज एट द एपिक्स ऑफ द रूट स्टेम एंड ऑफन इन लीव्स। यानी कि ये तीनों जगह पर एपिक्स के ऊपर, रूट्स की एपिक्स के ऊपर, स्टेम की एपिक्स के ऊपर या फिर लीव्स की जो एपिक्स होती है वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। इनको एपिकल मेरिस्टेम का नाम देते हैं और दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एपिकल मेरिस्टेम का जो मेन फंक्शन है ये प्लांट्स की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा दीज सेल्स ऑलवेज मेंटेन देयर पोजीशन एंड कैपेसिटी टू डिवाइड। और जो हमारे हायर वास्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें जो है ना ये ग्रुप्स की सूरत के अंदर जो है ना एपिकल मेरिस्टेम्स एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। उसके बाद जो दूसरी इसकी टाइप है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यूज इन द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड्स जहां पर एग्जिस्ट करते हैं वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा, वहां पाया जाएगा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम वेयर देयर लास्ट में वो है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम्स। ये लेटरल जोन्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन थिकनेस। तो ये थिकनेस को प्रोड्यूस करने में लेटरल मेरिस्टेम का जो है ना रोल होता है। तो पोजीशन की बेस के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम पहली टाइप है, दूसरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरी लेटरल मेरिस्टेम्स। उसके बाद है परमानेंट टिश्यूज। द सेल्स व्हिच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। देखें एम्ब्रियोनिक सेल जितने भी हैं उनकी पहले तो जो इनिशियली अगर हम बात करें तो उनके हाँ कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सकते हैं, वो तकसीम हो सकते हैं और ग्रोइंग जोन्स को जो है ना मजीद उसकी लेंथ में भी इजाफा कर सकते हैं, थिकनेस में भी इजाफा कर सकते हैं। ये तो हो गया एम्ब्रियोनिक। उसके बाद क्या होता है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट होती है तो वो मैच्योरिटी की तरफ खुद को ले जाता है। और जब वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो सेल्स की जो कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होती है और डिक्लाइन होते होते बिल्कुल जो है ना वो खत्म हो जाती है। सो वहां से फिर क्या होता है कि परमानेंट टिश्यूज डेवलप होते हैं। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज मे बी लिविंग और डेड। इसमें दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, इसमें सेल लिविंग भी हो सकते हैं और इसमें सेल डेड भी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ परमानेंट और मैच्योर टिश्यूज। सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है सिंपल टिश्यूज हैं। टिश्यूज विच आर मेड फ्रॉम सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, इनको सिंपल टिश्यूज कहा जाता है। दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग वेजिटेटिव प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनको डेवलप करवाने में सिंपल टिश्यूज का जो है ना रोल है। उसके बाद है इनकी टाइप्स। टाइप्स के अंदर सबसे पहली जो टाइप है वो है पैरेन्काइमा। सेल्स हैव थिन प्राइमरी वॉल। इनकी जो प्राइमरी वॉल होती है वो थिन होती है। सेल्स आर लिविंग। पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और इनका जो प्रीडोमिनेंट फंक्शन है वो स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन और इस तरह के डिफरेंट जो फूड की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको स्टोर करना है। फर्दर अगर हम बात करें पैरेन्काइमा की तो पैरेन्काइमा की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज एरेन्काइमा एंड नंबर 2 इज क्लोरेन्काइमा। सबसे पहले हम एरेन्काइमा को डिस्कस करते हैं। एरेन्काइमा इट हैज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं काफी ज्यादा पाई जाती हैं और स्पेसेस आर मैनी इन नंबर्स, न्यूमरस इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और ये इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो है ना वो एयर फिल्ड जो है ना हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं जो कि एरेन्काइमा से डेवलप होते हैं। उसके बाद है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जो है ना ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरेन्काइमा की खासियत ये है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट से जो है ना लिंक है फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना। तो फोटोसिंथेसिस जो है ना वो क्लोरेन्काइमा के अंदर होती है और इसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। पैलिसेड क्लोरेन्काइमा सेल्स और दूसरे हमारे पास स्पोंजी जो है ना क्लोरेन्काइमा सेल्स। बेसिकली ये मीजोफिल सेल्स की ही टाइप्स हैं। पैलिसेड की अगर हम बात करें तो ये इलोंगेटेड होते हैं और स्पॉन्जी जो है ना वो
जो है ना हमारे पास राउंड शेप के ऊपर होते हैं और उनके दरमियान जो एयर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करती हैं। फिर है कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा सेल्स लिविंग टिश्यू इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। प्राइमरी सपोर्टिंग टिश्यूज इन स्टेम्स के अंदर, लीव्स के अंदर और फ्लोरल पार्ट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कोलेनकाइमा सेल्स कहते हैं। दे आर एब्सेंट इन स्टेम एंड लीव्स ऑफ मोनोकोट्स। मोनोकोट्स का जो स्टेम और लीव्स है उसके अंदर जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करते। इनके 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज लैमेलर, नंबर 2 इज एंगुलर और लैक्यूनर। ये 3 टाइप्स हैं और इनमें आप इनकी जो डायग्राम्स है वहाँ से आप इसका आइडिया ले सकते हैं। लैमेलर हमारे पास इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबाई के हाँ एक जो है ना हमारे पास सेल्स होते हैं और एंगुलर जो है ना ये उनकी शेप एंगुलर है और इसमें जो थिकनेस होती है वो जो है ना जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उस तरफ जो है ना इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये एंगुलर हैं और ये लैक्यूनर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की 2 टाइप्स हैं, फाइबर्स और सेक्लेरिड्स हैं। थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं और इनकी जो थिकनेस होती है इट इज ड्यू टू सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की डेवलपमेंट के नतीजे में स्क्लेरेनकाइमा थिक होते हैं। एट मैच्योरिटी दे आर डेड। मैच्योरिटी के ऊपर जो है ना स्क्लेरेनकाइमा डेड हो जाते हैं और इनका मेन फंक्शन जो है ना प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। प्लांट को जो है ना सहारा देना जो है ना वो स्क्लेरेनकाइमा का वर्क है। और इसमें जो है ना सेक्लेरिड्स और फाइबर्स और 2 इनकी टाइप्स हैं। इसमें ये फाइबर शेप्स होते हैं। सेक्लेरिड्स की अगर हम बात करें तो ये सीड कोट के अंदर पाए जाते हैं और इनका भी मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है। एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डेसिकेशन या फिर कोई भी जो है ना फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनसे जो है ना उनको महफूज बनाना जो है ना वो सेक्लेरिड्स का जो है ना फंक्शन है। तो ये हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कहलाती टिश्यूज कहलाते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की हम बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और इसमें जो मेजर जो हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है हमारे पास वास्कुलर टिश्यूज। तो वास्कुलर टिश्यू में 2 चीजें आ जाती हैं, जाइलम आ जाते हैं और दूसरा आपके पास फ्लोएम आ जाता है। जाइलम को हम वुड भी कहते हैं बिकॉज जो वुड फॉर्मेशन है इट इज ड्यू टू द जाइलम। ये जाइलम की वजह से होती है और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो दूसरा इसका सबसे अहम फंक्शन है वो ये है, they also involve in the transportation of water and minerals। और जाइलम की जो है ना 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज टैकिड्स, नंबर 2 इज वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अलावा प्राइमरी जाइलम एज वेल एज सेकेंडरी जाइलम 2 टाइप्स हैं। इट्स एलिमेंट्स डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। प्राइमरी जाइलम ये फिर फर्दर क्लासिफाई होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर। और सेकेंडरी जाइलम की अगर हम बात करें तो इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के नतीजे में डेवलप होने वाला जाइलम है वो आपके पास सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। और सेकेंडरी जाइलम जो है ना स्टेम के अंदर थिकनेस प्रोवाइड करता है और इसके साथ-साथ जो है ना थिकनेस के अलावा इसका जो सबसे अहम फंक्शन है वो ये है कि ये वुड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है हमारे पास फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें तो ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम की बात करें तो इसमें सीव एलिमेंट्स होते हैं। सीव एलिमेंट्स के अंदर 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सीव सेल्स होते हैं और सीव ट्यूब मेंबर्स होते हैं। मतलब दे पोजेस ग्रुप ऑफ पोर्स, इनके अंदर पोर्स एग्जिस्ट करते हैं। साथ-साथ जो दूसरे सेल्स एसोसिएटेड होते हैं वो कंपेनियन सेल्स कहलाते हैं। They are connected with sieve tube members. They are also absent in gymnosperm and pteridophytes. जिम्नोस्पर्म और ट्रिडोफाइट्स के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं एग्जिस्ट नहीं करते। कंपेनियन सेल्स का जो सबसे अहम फंक्शन है वो ये है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ये जो है ना फ्लोएम के यहाँ एनर्जी आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड करने वाले सेल्स भी हैं। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये थिन वॉल्ड होते हैं और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ये भी स्टेम को स्ट्रेंथन करते हैं और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिनको फ्लोएम फाइबर्स कहते हैं। तो इसमें जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर नंबर 1 आपके पास सीव एलिमेंट, दूसरा कंपेनियन सेल्स और थर्ड वन फ्लोएम पैरेन्काइमा और नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं वो हैं सिक्रेटरी सेल्स। नाम से जाहिर है सिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ सिक्रीशंस। ये मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशंस की प्रोडक्शन में और उसकी सिक्रीशंस को एक्सक्रीट करने में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो सिक्रीशंस होती हैं ये सम टाइम जो है ना प्लांट बॉडी से बाहर आ जाती हैं और सम टाइम जो है ना सेल्स की जो स्पेसिस होती हैं वहाँ पर जो है ना ये स्टोर होती हैं।
और ये जो सिक्रीशंस होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द सिक्रीटरी टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लांट। ये भी हमारे पास 2 तरह से होते हैं। एक हमारे पास लेटिसिफेरस टिश्यूज होते हैं, लेटिसिफेरस टिश्यूज, और दूसरे ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। अ, इनकी बात करें तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं, मिल्की एंड येलो कलर्ड जूस होता है, जिसको लेटेक्स कहते हैं, जो कि ये टिश्यूज डेवलप करते हैं जिनको लेटिसिफेरस टिश्यू कहते हैं। और दूसरे ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ये बेसिकली ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऑयल की सिक्रीशन, म्यूसिलेज, वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और गम्स वगैरह को प्रोड्यूस करना ग्लैंडुलर टिश्यू का जो है ना वो फंक्शन होता है। तो ये था हमारा प्लांट एनाटॉमी का वेरी फर्स्ट लेक्चर।